स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर के सामने विमल प्रकाश तारण पर हमला हुआ। उन्होंने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी संजय नामदेव उर्फ गांधी को रविवार की सुबह गिरफ्तार भी कर लिया। तारण ने बीजेपी एमएलए मुकेश टंडन, सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा पर हमला करवाने का शक जाहिर किया है। दोनों ही शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विदिशा की एक घटना ने पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा खड़ा कर दिया है। विदिशा के एडवोकेट विमल प्रकाश तारण के ऊपर जानलेवा हमला करने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में शनिवार को तारण प्रकाश के ऊपर एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया और बीच सड़क पर उनके ऊपर हमला किया गया। विमल प्रकाश तारण भी इस घटना को लेकर उस समय स्तब्ध रह गए। हालांकि इस घटना को लेकर विमल प्रकाश को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि विमल प्रकाश ने अपने ऊपर हमले की आशंका पहले ही व्यक्त की थी और उन्होंने बीजेपी एमएलए मुकेश टंडन और सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा और विदिशा सहकारी बैंक के महाप्रबंधक विनय प्रकाश के ऊपर जान से मरवाने की शिकायत पहले से ही दर्ज करवा रखी थी। हमला होने के बाद शक और आशंका हकीकत में तब्दील हो गई। मेरे साथ जो हमला हुआ, क्या हुआ कि परसों के दिन मथुरा प्रसाद जी शर्मा जी की पुण्यतिथि वो थी श्रद्धांजलि सभा जालौरी गार्डन में। तो वहाँ हम सभी बैठे थे, प्रतापन सर वगैरह मुलाकात हुई। उसके बाद आए मनोज कटारे भी बैठे थे और सभी नेता बैठे थे। वो तो चले गए प्रतापन जी, और जितने में श्याम सुंदर जी आए। श्याम सुंदर जी खिलाफ मैंने कोई उनका नाम ले कभी नहीं किया। उनके कोऑपरेटिव बैंक में 94 करोड़ का घोटाला हुआ था आज से 5-6 साल पहले। मैंने जब कहा तो उन्होंने मुझे धमकी दी। श्याम सुंदर दूसरे दिन पहले तो उन्होंने मेरे जब वायरल हो गया तो उन्होंने 22 तारीख को मुझे धमकी दी कि हम देख लेंगे तुम्हें। वो विनय प्रकाश उनके सीईओ है, उनने और इनने दोनों ने। कल जो 12:30 बजे मैं घर से खाना खा के निकलता हूँ, 3 बजे तक बैठता हूँ वहाँ पे। तो मैं जैसे ही पहुंचा तो कोई अज्ञात व्यक्ति था जिसका नाम अभी बताया हुआ आप लोगों को। वो व्यक्ति मैं जैसे जानता भी नहीं हूँ और मेरी दुश्मनी आज तक किसी व्यक्ति से नहीं है 71 साल के होने के बाद भी। उसने आकर मुझे गाड़ी रोकी नहीं, और वो पहले से मेरा पीछे कर रहा था जो वीडियो में दिख रहा है। तो उसने आते थे मुझे 4-5 चाटे मारे तो कह मैं देख लूंगा, और मैं पिताई के पैसे नहीं दिए। विधायक जी का हूँ, विधायक जी का हूँ, तो विधायक का भी आदमी वो सुनने में आया, मुझे रात को ही मालूम पड़ा। और दूसरी बात श्याम सुंदर का भी हो सकता है। श्याम सुंदर ने परसों मुझे धमकी दी थी। विदिशा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब यह सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इसे टाल दिया। शायद इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के भी बेहद करीबी कार्रवाई होनी चाहिए, ये निर्देश दिए गए हैं। तारण जी जो है, भाई साहब तारण जी जो है सिर्फ आपके और टंडन जी के खिलाफ लिखते थे क्लियर, तो ऐसा से टंडन जी के माध्यम से ऐसा हुआ है। मानो निंदक नीरे राखिए आंगन टूटी छपा है। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो लिखते थे, क्योंकि हम तो अपने काम में लगातार लगे रहते हैं। और घटना के बारे में मैंने कहा है कि केवल संदेह के आधार पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे कोई कारण है तो सामने आना चाहिए और जो दोषी है वो दंडित होना है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब तारण प्रकाश की पत्नी अपने पति की बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई और शिवराज सिंह चौहान के सामने जाकर अड़ गई और हंगामा काट दिया। तारण प्रकाश की पत्नी अपने पति को लेकर शिवराज सिंह चौहान के समक्ष इसलिए पहुंची क्योंकि उनके पति पर हमला कराने के पीछे कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद नजदीकी लोग थे। कितनी बड़ी फैमिली की लड़की हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे। खूब सेवा करी आप लोगों की, पूरी पार्टी की। मैं आपके चुनाव में हर साल गई हूँ, सामना जी के साथ में। मुझे पता है। फिर हमको क्या ये क्या है? हमारे बच्चे बाहर हैं तो हो गया, लेकिन जब कॉल डिटेल होना चाहिए नंबर 1 पूरी कॉल डिटेल से नहीं। 12:30 बजे रात में कल को कुछ हो जाएगा तो क्या करूँगी? मेरे को मिलने नहीं दे रहे, कैसे नहीं देंगे? बात करिए। मैं ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, मेरे को देखो अभी हाथ पैर कप रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला कोई भी हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। किसका हाथ है? किसका हाथ है? आपके होते हुए अच्छे शहर में अपने में कि ये क्या हो रहा? अच्छा शहर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तत्काल एसपी से बात की और क्या कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तब भी मैंने मदद की, इसलिए मैं आपके पास जब मना कर मैंने कहा नहीं मैं मिलूंगी भाई साहब से, मैं जाऊंगी मिलूंगी और वो मेरे से मिलेंगे। क्यों नहीं मिलूंगा?
नहीं मिलेंगे? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना ही बड़ा नेता हो, किसका हाथ है? किसका हाथ है? आपके होते हुए अच्छे शहर में अपने में कि ये क्या हो रहा? गुंडागर्दी का विदिशा शहर हो अच्छा गया, शहर है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। 34 साल से हम तत्काल एसपी से बात की और कहा कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने उसका कठोरता के साथ खंडन किया। कोई भी हो, हाँ अगर कोई उसके पीछे है तो वो भी सामने आने चाहिए। तारण प्रकाश और उनकी पत्नी इस बात से दुखी थी कि वे पिछले 27 सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। मिसाबंदियों के साथ वो खुद शिवराज सिंह के साथ जेल में बंद थे। बावजूद इसके विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज के करीबी लोगों द्वारा उन्हें पीटा जा रहा है। इसके पीछे की एक वजह वो बड़ा सहकारी बैंक का घोटाला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी श्याम सुंदर कभी बैंक के अध्यक्ष बने और उनके करोड़ों के घोटाले की पोल किसी और ने नहीं बल्कि एडवोकेट तारण प्रकाश ने खोली और उसे लेकर तारण प्रकाश और बैंक के महाप्रबंधक द्वारा धमकी भी दी गई, जिसकी लिखित शिकायत विमल प्रकाश तारण ने 22 अप्रैल 2025 को पुलिस अधीक्षक विदिशा से की थी। मेरे साथ हरकत की तो श्याम सुंदर के परसों लड़ाई लड़ी उससे और वो बहुत गंदी गाली थी। मनोज कटारे के सामने थी गाली उसने। मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं दी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो था बाहर मेरे पास आया आते ही आज फाइल रखूंगी। राजनीति अलग है, व्यवहारिकता अलग है। पर अपन तो सब परिवार की तरह रहते हैं, सब पार्टी भारतीय जनता और जनता के कार्यकर्ता हूँ। तो पीछा में फरार रहा आपके साथ ही गिरफ्तार होना था उस दिन। शिवराज सिंह चौहान ने विमल प्रकाश तारण और उनकी पत्नी को भरोसा दिलाया कि जो भी इस घटना के पीछे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या शिवराज सिंह के समर्थक बौखला गए हैं जो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वालों पर खुलेआम हमला कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे लोगों को पुलिस और प्रशासन का डर क्यों नहीं है, या वो मानते हैं कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। पुलिस ने फिलहाल हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमला करवाने वाले जिन लोगों के नाम विमल प्रकाश तारण ने लिए, जिनमें विधायक मुकेश टंडन, श्याम सुंदर शर्मा और विनय प्रकाश के नाम शामिल हैं, क्या इनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? यह देखने वाली बात होगी, या फिर बड़े पदों पर बैठे लोगों के प्रभाव में आकर इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा।